यह जो आप देख रहे हैं ना, यह सांप नहीं है, सांप का बाप है। क्योंकि सांप डसता है तो आपको कुछ समय तक सोचने विचारने की शक्ति होती है, लेकिन यह जब मारता है तो शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी तुरंत कब्जा कर लेता है, पूरा असर कर लेता है, आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं देता। यह दोनों ही प्राण घातक है। तो यह जो देख रहे हैं यह बहुत खतरनाक है, इसे हमेशा सावधानी से काम करें। यह जो है 220 वोल्ट का एसी केबल है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देख सकते हैं कि यह बाहर से तार आया है, जो पोल से आया हुआ है, जो मीटर में सीधे चला गया है, और मीटर से होकर यह केबल जो है हमारे फ्यूज में चला गया है। इस केबल में दो कलर के तार हैं, एक है रेड लाल तार और यह है ब्लैक काला तार। लाल वाला जो तार होता है वो हमारा फेस होता है, जिसमें करंट होता है, और ये ब्लैक वाले तार जो है न्यूट्रल होता है, और फ्यूज से होकर फिर जो है हमारे एमसीबी में जाता है, और एमसीबी से निकलने के बाद सीधे यह बोर्ड में चला जाता है। घर के सभी बोर्ड में एमसीबी से निकला हुआ तार जो है, यह लाल वाला और ये काला वाला हमारा 220 वोल्ट का जो एसी तार है वह बोर्ड तक आता है। जो हमारा लाल वाला तार फेस होता है, जिसमें हमारा करंट होता है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा दे, इसमें करंट आ रहा है, इसमें बिल्कुल देखिए करंट आ रहा है। और ये काला वाला तार हमारा न्यूट्रल होता है, जिसमें कोई करंट नहीं होता है। आप देख सकते हैं लाइट नहीं जल रही है ये टेस्टर की। और ये ब्लू तार जो है, इसके जगह पर ग्रीन तार भी लगता है। ये जो है तार अर्थ है, घर पर जो है गड्ढा खोदकर नमक और कोयले डालकर उसमें जो है तांबे का प्लेट डालकर अर्थ बनाया जाता है। तो उसका कनेक्शन हमारा जो है ये सॉकेट के जो मोटा वाला पिन लगता है सॉकेट में, उस पर यह कनेक्ट होता है। अब आपको बता दें कि जो हमारा एमसीबी से यह लाल तार जो है एसी 220 वोल्ट का आ रहा है, तो यह स्विच के निचले हिस्से में कनेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट यहीं पे आना चाहिए, और इसको आप चेक कर लें कि इसमें फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसके जगह पे और हमारा ब्लैक तार में हमारा यह जो है करंट आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे इसलिए जुड़ा होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में और भी जो है स्विच लगे रहते हैं, जैसे कि बल्ब का हो गया है, पंखा का हो गया, तो यहाँ से तार जो है छीलकर जो है इसको साफ करके और एक सिरे से जो है सब में कनेक्ट किया जाता है, ताकि हमारे सभी निचले स्विच में डायरेक्ट हमारा फेस आए। और ऊपर वाला जो होता है वो आउट वाला होता है, ये नीचे वाला इन वाला होता है, ऊपर आउट वाला होता है। इससे भी हमारा फेसिंग निकलता है। इसमें अर्थ और न्यूट्रल का कनेक्शन कभी नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा ही। तो यह जो है मेडुलर स्विच है, इसमें एक तरफ से तार लगाने का जगह दिया रहता है, खुला है, और दूसरी साइड से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पैक है। आप दूसरी साइड से यह तार नहीं निकलता है। मेडुलर स्विच में यही तरह का आ रहा है, और यहां से जो है निकल कर सीधे जो है सॉकेट में लगता है, और सॉकेट में इधर लाल तार नहीं लगता है, इधर ही लगता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉकेट के नीचे जो है, ये देखेंगे यहाँ पे जो हम टेस्टर का नुकीला भाग जो ले जा रहे हैं, वहां पे गोल में देखिए यल लिखा हुआ है, गोलाकार जो वृत्त है हमारा, उसमें यल लिखा हुआ है। यल मतलब होता है लाइन। और दूसरे साइड में जो हमारा काला वाला तार है
पॉइंट जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। वहां पे ये नीचे में यहाँ देखेंगे ये वाला जगह पे गोलाकार में यन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो यन का मतलब होता है न्यूट्रल और यल का मतलब होता है लाइन। तो यल पर हमेशा जो है फेस का कनेक्ट करना चाहिए और यन के जगह पर हमारा काला वाला जो तार है वह कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो है हमारा ब्लैक वाला जो तार है, काला वाला, ये न्यूट्रल होता है। जहां यन लिखा है वह न्यूट्रल जुड़ेगा और जहां यल लिखा है वो फेस वाला जो तार है जिसमें करंट आता है वह यल पर जुड़ेगा। तो और ऊपर जो है हमारा जो मोटा वाला ब्लू तार है, तो यह मोटा वाले पिन पर लगा हुआ है, जिसके नीचे जो है ये गोलाकार वृत्त में देखिए निशान बनाया हुआ है अर्थ का निशान बनाया है। ये एक सीधी लाइन खींची हुई और ऐसे ऐसे वहां निशान बनाया हुआ है। आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ जो है बना हुआ है वृत्त का, ये जो है यहाँ पर देखिए। तो इसमें हमारा अर्थ का कनेक्शन होता है। तो आप समझ गए होंगे। और आपको सामने जो हमारा सॉकेट है उस पर कहीं भी यल और यन कहीं नहीं लिखा होता। यल मतलब लाइन होता है और यन मतलब न्यूट्रल होता है और यहाँ कोई अर्थ का निशान भी नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारा दाहिने साइड में जो है फेस होता है जिसमें हमारा करंट आता है और बाएं साइड में हमारा न्यूट्रल होता है और ऊपर मोटा वाला पिन जो है हमारा अर्थ होता है। आप ऐसे देख लें, आपको ध्यान से हम ऐसे भी देखिए। ये बिल्कुल जो है आपको हम हाथ पकड़ के दिखा रहे हैं, ये काला वाला तार जो है ब्लैक वाला बिल्कुल इस साइड में है। तो ये देखिए बिल्कुल इस साइड में आपका आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आप देखिए, ऐसे भी आप समझ लीजिए, खाड़ करके समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चाहे ऐसे भी आप समझ लीजिए। देखिए बिल्कुल ये जो है हमारा इस साइड में जो हमारा न्यूट्रल है और इस साइड में हमारा फेस है। अब देखिए फेस वाला है, देखिए आपको दाहिने साइड में आ गया और यह बाएं साइड में आ गया। तो आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं से एक दूसरे के विपरीत हमारा करंट आ रहा है, जैसे यहाँ ब्लैक वाले में करंट आने लगा और फेस पर कोई जो है करंट नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल बन गया है, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो तार जो आ रहा है एमसीबी से, इसके बीच में कहीं ना कहीं गलत दिशा में जुड़ गया है, उलट पलट तार हो गया है। इसको किसी तरह सुधरवा लें, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने बोर्ड को सेट कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं, ये हमारा 3 पिन का प्लग है जो इसी सॉकेट में लगता है। यह भी बिल्कुल उसी प्रकार है। इसमें भी आपको दाहिने साइड में जो है ध्यान देंगे तो यन लिखा हुआ है। देखिए हमारे नाखून के पास में यन लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस साइड में जो है पिन के पास जो है नाखून के पास हमारे अंगूठे के देखेंगे तो यन लिखा हुआ है। और यहाँ जो है मोटा वाला पिन के इस साइड में जो है आप ध्यान देंगे तो अर्थ का निशान बनाया हुआ है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार जो है आप सॉकेट में देखे हैं। तो और कनेक्शन भी बिल्कुल उसी प्रकार हुआ है। ये जो है हमारा जो है अर्थ है, जो मोटा वाला पिन है, इसमें ग्रीन तार लगा हुआ है और यह जो है
हमारा यल वाले तार में जो हमारा लाइन वाला होता है यानी फेस होता है जिसमें करंट आता है, उसमें देखिए यह रेड तार लाल वाला तार जुड़ा हुआ है और जहां यह यन लिखा हुआ है इस साइड में, तो वहां जो है यह ब्लैक तार हमारा जुड़ा हुआ है, यह वाला तार आप देख सकते हैं। बताने का यह मतलब है कि यह प्लग जो है इस तरह से सही जुड़ने से यही फायदा होता है कि हमारा जो यह फेस है जिस पर यल बना हुआ है और सॉकेट में भी जहां यल बना हुआ है, जहां हमारा लाल तार जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उससे यह जुड़ जाता है। और अर्थ भी जो काला वाला तार है हमारा, वो सॉकेट में भी जो अर्थ वाला काला तार है उससे यह जुड़ जाता है। और यह जो है हमारा जो ग्रीन तार है, वह जो अर्थ होता है वो मोटा पिन जो है ऊपर में, इससे बिल्कुल जो है यह जुड़ जाता है। और आप देख भी सकते हैं कि इसको लगाने के बाद बिल्कुल हमारे दाहिनी साइड में जो है यह हमारा फेस है, जो सॉकेट में भी दाहिने साइड पर फेस है और बाएं साइड पर हमारा न्यूट्रल है जो काला वाला तार है। तो इस तरह लगने का एक फायदा यह होता है कि जो भी इस तार से हमारा उपकरण जुड़ता है, चाहे पंखा हुआ, चाहे फेस हुआ, चाहे गीजर हुआ, चाहे मिक्सर हुआ, तो उसमें भी जो हमारा फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन होता है वह बिल्कुल जो है जिस तरह की उसमें मोटर की वायरिंग हो गई उस पर बिल्कुल वह जाकर सही जुड़ता है। और यह न्यूट्रल जो है भी जो है जो बॉडी से कनेक्ट होता है वह बिल्कुल सही जाकर जुड़ जाता है। और एक बात यह भी है कि आप इसे जैसे चाहें वैसे सॉकेट में नहीं लगा सकते हैं, आप ऐसे चाहेंगे वैसे चाहेंगे नहीं लगा सकते हैं। यह जब भी लगेगा बिल्कुल सही और परफेक्ट लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 पिन प्लग की तरह ऐसे भी लगा देंगे और घुमा कर फिर ऐसे भी लगा देंगे, तो यह जो है हमारा कभी भी लगेगा तो सही लगेगा। अब यह दोनों से हमारा उपकरण तो चल सकता है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? कोई भी उपकरण हो न्यूट्रल और फेस से ही चलता है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? अब इसकी जरूरत यह है कि आप जिस उपकरण का भी प्रयोग कर रहे हैं, चाहे पंखा हो, चाहे गीजर हो, चाहे आपका प्रेस हो, चाहे मिक्सर हो, तो कभी मान लीजिए कि इस न्यूट्रल वाले में आपका बॉडी टच हो या किसी तरह से उस बॉडी में करंट आता हो तो आपको झटके लग सकते हैं। मान लीजिए आप मिक्सर पर काम कर रहे हैं, बॉडी जो लोहे की होती है और बार बार उस लोहे को आपको छूना पड़ता है, चाहे प्रेस हो लोहे का हो तो उसको छूना पड़ता है। तो उस स्थिति में यह जो है अर्थ जो है आपकी बचाव इसलिए ऐसे करता है क्योंकि यह जो है उसका जो यह तार जो है पॉइंट बॉडी में इसको दिया जाता है, बॉडी से कनेक्ट किया जाता है। अब इसका यह होगा कि जैसे भी कोई मोटर जल गया, चाहे शॉर्ट सर्किट हो गया, चाहे किसी तरह से बॉडी में करंट आ गया, तो यह ग्राउंड में चला जाएगा, आपको कम झटके लगेंगे। अगर यह नहीं रहेगा तो सीधा यह जो है फेस जो है हमारा आपको ग्राउंड बना लेगा, आपको अर्थ बना लेगा, जिससे आपको बहुत घातक जो है लाइन के झटके लग सकते हैं, आपको ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए अर्थ जरूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थ क्यों जरूरी होता है। ये अर्थ जो है आपकी रक्षा के लिए होता है। और हम आपको बता दें कि यह जब भी लगेगा बिल्कुल आप
जैसे चाहे वैसे नहीं लगा सकते हैं। 2 पिन प्लग की तरह आप भी जब भी लगाएंगे बिल्कुल सही और परफेक्ट लगाएंगे और वह ऐसा ही लगेगा भी। अब 2 पिन का यह प्लग जो है ये ऊपर से कवर चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 2 तार हैं जो हमारा न्यूट्रल और फेस है, जिसमें हमारा एसी का 220 वोल्ट प्रवाह करता है। ऊपर से आपको पता नहीं है कि कौन सा पिन पर काला जो है हमारा तार जुड़ा हुआ है, ब्लैक वाला जुड़ा है, और कौन से पिन पे जो है रेड वाला जुड़ा है। क्योंकि आप इस पर आप ध्यान देंगे तो कहीं भी नहीं लिखा है कि यल कौन है और यन कौन है, किसी तरह का कोई निशान नहीं रहता है। तो इस परिस्थिति में आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको सॉकेट पर जानकारी हो सकती है, आपको जानते होंगे कि दाहिने साइड हमारा फेस आता है और बाएं साइड हमारा न्यूट्रल आता है, लेकिन तार में कैसे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा हमारा फेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो इस स्थिति में आप जो भी उपकरण यूज करते हैं, अगर न्यूट्रल बॉडी से टच होगा तो आपको लाइन के झटके लग सकते हैं, और इसलिए इससे जो है प्लग का इस्तेमाल कम करें। हमारे घर में जो यह एलईडी बल्ब होता है, देखते होंगे कि स्विच ऑफ करने के बाद भी यह जो है हमारा बल्ब जो है हल्का हल्का जलता रहता है। इसका कारण यह है कि जो हमारे तार जो है मेन बोर्ड से सप्लाई आते हैं एमसीबी से होकर, जिसमें हमारा यह लाल तार जो होता है फेस होता है जिसमें करंट आता है, तो उसको चेक करेंगे टेस्टर से, तो उसमें हमारा करंट जलता हुआ दिखाई देगा टेस्टर में। और यह जो है काला तार जो है हमारा न्यूट्रल होता है जिसमें करंट नहीं आता है। तो आपको दिखा दें कि होता क्या है कि जो यह न्यूट्रल तार आता है उसमें हमारा स्विच का कनेक्शन हो जाता है। तो यह नीचे वाला इन वाला होता है और ऊपर जो है हमारा स्विच का जो ये पॉइंट है ऊपर वाला वो आउट वाला होता है, नीचे इन वाला ऊपर आउट वाला। तो आउट वाले में हम बल्ब का जो है तार को कनेक्शन कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ कनेक्शन कर दिए, और ये जो हमारा न्यूट्रल होता है उसमें हम नीचे वाला कनेक्शन जोड़ देते हैं। जबकि होना चाहिए कि हमारा जो ये फेस है यह जो है स्विच में कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर जो काले तार आ रहा है उसके जगह पर हमारा यहाँ फेस होना चाहिए, लेकिन किसी कारण दिमाग से उतर जाता है और यह जो है गलती हो जाता है कि हम यहाँ जो है न्यूट्रल को जोड़ देते हैं, और फेस वाला जो तार हमारा जहाँ आता है वो हम अपने इस बल्ब के दूसरे तार में जोड़ देते हैं। अब यह होता है कि हम यहाँ से हमारा मान लीजिए सप्लाई आ रहा है, देख सकते हैं, तो यह हमारा जो फेस है यह बिल्कुल बल्ब से होकर फिर हमारे यह रिटर्न होकर स्विच तक आता है। देखिए यहाँ लाइट जल रहा है। तो और इसके कारण यही है कि देखिए हमारा हल्का हल्का बल्ब भी जल रहा है। देखिए स्विच का काम होता है 2 तारों को काटना और जोड़ना, इसका काम स्विच का यही होता है। तो मान लीजिए यह हमारा न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ पे हम ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे यह कनेक्शन दोनों का कट गया। तो यहाँ तक हमारा जो रिटर्निंग इस आएगा वह जो है करंट यहाँ तक स्विच के आउट वाला कनेक्शन पर आएगा। तो यह होता है कि इसी कारण जो है हमारा बल्ब जो है ग्लो करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा फेस जो है बल्ब को मिल रहा है, माने करंट जो है हमारे बल्ब को मिल रहा है। इसलिए भले ही यहाँ से स्विच ऑफ होने पर हमारा न्यूट्रल जो है बल्ब को ना मिलता हो, लेकिन फेस हमारा मिल रहा है। तो फेस मिलने की वजह से ही
हमारा बल्ब जो है हल्का हल्का जलता रहता है। अब अगर सही ढंग से जो इसका कनेक्शन होता है उस तरह से होने पर यह होता है कि मान लीजिए कि यह हमारा ये रेड रेड में जुड़ गया और यह जो है हमारा न्यूट्रल न्यूट्रल में जुड़ गया। अब यह होता है कि अब हमारा सही तरीके से जो है इसका कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह से हुआ है। अब यह होता है कि हमारा जो है यहाँ फेस जो है ये आ रहा है या हमारा न्यूट्रल आ रहा है, तो न्यूट्रल जो है हमारा डायरेक्ट जो है बल्ब को आ रहा है और रिटर्निंग यहाँ तक जा रहा है स्विच तक। अब इसमें यह होता है कि हमारा इसमें फेस नहीं होता है, करंट नहीं होता है, तो यह बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं करता है, इसलिए कि इसमें कोई सी तरह का करंट नहीं है। करंट हमारा जो है यहीं तक आता है, जब यहाँ से ऑन करेंगे तब हमारे बल्ब को पहुंचता है, तो यहाँ से ऑफ होने के बाद हमारा करंट यहीं पर खत्म हो जाता है और हमारा भले ही न्यूट्रल यहाँ तक आता है, तो न्यूट्रल में कोई करंट न होने की वजह से हमारा बल्ब जो है बिल्कुल ही ग्लो नहीं करता, नहीं जलता है। आप देख सकते हैं लाइट आए हैं आपको बुझाकर कि हमारा यह जो है कितना जो है ज्यादा चमक रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना ग्लो कर रहा है। और यहाँ हमारी रिटर्निंग जो है करंट भी आ रहा है टेस्टर में, तो देखिए बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। यही कारण है कि हमारा जो है बल्ब जो है जलता रहता है, स्विच ऑफ होने के बाद भी हमारा बल्ब जलता रहता है, क्योंकि जो वायरिंग होता है वो उसमें कई तार होते हैं जो संपर्क में होते हैं, या किसी प्रकार से नमी या अर्थ पा जाता है तब भी हमारा बल्ब जो है अपना जो है न्यूट्रल प्राप्त कर लेता है और वह जलता रहता है। हमारा यह बल्ब जो है जो मार्केट में चार्जेबल बैटरी होता है जो हाथ से टच करने के बाद भी जलने लगता है, उस तरह का नहीं है। यह देख सकते हैं 220 वोल्ट एसी पर जल रहा है, देखिए इसको हाथ से हम टच करते हैं तो नहीं जलता है, देख लीजिए। तो यह किसी तरह का बनावटी नहीं है।